हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी किसान आंदोलन के बारे में। लगभग अपन 40 क्वेश्चन के बारे में बात कर चुके थे और आज इसी किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन है उसी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो ख़त्म होते समय आपको स्क्रीन के ऊपर उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख लेना। देखिए बिना वक्त गए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं और अपन कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अपन यहाँ पर कवर करें। इसलिए जब मैं क्वेश्चन पढ़ूँ उसी समय आपको चारों ऑप्शन देख लेने हैं। देखिए, मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जो उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था? कांगड़ा कांड कौन से प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था? देखिए, कल अपन ने बात की थी एक कांगड़ा कांड और एक दूसरा आता है डाबड़ा कांड। तो डाबड़ा जो कांड है वो तो आपका जोधपुर जो किसान आंदोलन है उससे संबंधित था, और कांगड़ा जो कांड है वो आपका बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल के द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री सत्यदेव विद्यालंकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भोगीलाल पांड्या कौन से प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? भोगीलाल पांड्या कौन से प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो देखिए, एक नाम आप ध्यान रखना, बोडू। ठीक है, बोडू का मतलब डू से डूंगरपुर प्रजामंडल हो जाएगा और भो से भोगीलाल पांड्या हो जाएगा। 1936 में मघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? 1936 में मघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो कौन से स्थान पर की थी इसकी स्थापना? कलकत्ता में की थी। देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। इसके अलावा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आपकी जोधपुर में हुई थी। तो इसको आप ध्यान में रखना, कलकत्ता इसका आंसर हो जाएगा। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुआ था? नैनूराम, पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, देखिए सबसे पहले अपने बात की थी पहले क्वेश्चन में कि मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई थी 1938 में। अब आपको बताना है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। जिस तरीके से अपने डूंगरपुर प्रजामंडल में एक नाम याद रखा था बोडू, यानी डू से डूंगरपुर, भो से भोगीलाल पांड्या, उसी तरीके से आपको मेवाड़ प्रजामंडल में भी एक नाम ध्यान में रखना है, मामे। ठीक है, मामे, यहाँ से मे से हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल और माँ से हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? देखिए, अमूमन देखा जाता है कि जो भी प्रजामंडल है जिसकी स्थापना जिसके द्वारा की जाती है वही उसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। मेवाड़ प्रजामंडल में अगर आप देखोगे तो इसकी स्थापना जो है वो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, लेकिन इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा न करके बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सेकंड हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? पूर्ण रूप से स्वीकारा, लागू करने से मना किया, महाराणा के विवेक के ऊपर छोड़ा, या ब्रिटिश सरकार को प्रेषित कर दिया? तो इसका आंसर होगा लागू करने से मना किया, ऑप्शन सेकंड। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया था कि इसको लागू करने से मना कर दिया था। फिर देखिए, आपको एक कथन दे रखा है और दूसरा आपको कारण दे रखा है, फिर बताना है कि कौन सा किसकी सही व्याख्या करता है या फिर नहीं करता है। कथन दे रखा है, ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया था। तो बिल्कुल सही है, समझौता किया था। बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। ये भी जो कारण है वो सही है, लेकिन ये कारण इसकी सही तरीके से व्याख्या नहीं करता। अब आप कोई क्यों व्याख्या नहीं करता? देखिए, ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया था, लेकिन वो समझौता इसलिए नहीं किया था कि बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये जो घटना हुई थी वो तो इसके बाद में हुई थी। ठीक है, ये कारण जो है ये इसकी सही तरीके से व्याख्या नहीं करता। हालांकि कथन अपनी जगह सही है और कारण भी अपनी जगह सही है, इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा।
अगला आपको दे रखा है, किस व्यक्ति के कहने के ऊपर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास में आए थे। तो देखिए रास बिहारी बोस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। भरतपुर का वो जाट नेता जिसका आपको नाम बताना है, जिसने शेखावाटी के किसानों को किसान आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। भरतपुर का वो कौन सा जाट नेता था जिसने शेखावाटी के किसानों को किसान आंदोलन के लिए प्रेरित किया था? तो वो था आपका देशराज। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। कौन सा वो समाचार पत्र था जिसके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। कौन सा वो समाचार पत्र था? तो प्रताप नाम से एक समाचार पत्र था जिसके माध्यम से पूरे भारत में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चा का विषय बनाया था। फिर आपको देखिए एक समाचार पत्र का नाम फिर से बताना है, कौन सा वो समाचार पत्र था जिसके साथ में विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है। देखिए पहले जो क्वेश्चन था वो अलग था, अब विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है, वो कौन से समाचार पत्र के साथ में जुड़ा हुआ है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान केसरी के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है। विजय सिंह पथिक का मूल नाम या इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या था? तो भूप सिंह इनका मूल नाम था। ऑप्शन फर्स्ट। फिर देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है बिजोलिया, तो बिजोलिया और सीकर, डाबड़ा कांड और चंडावल। तो बिजोलिया का आप सभी को पता होगा 1897 से लेकर 1941 तक सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। तो बिजोलिया 1897 यानी कि चौथा हो जाएगा। उसके बाद में सीकर दे रखा है, तो सीकर 1922 के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में डाबड़ा की बात करें तो डाबड़ा 1947 हो जाएगा, और चंडावल की बात करें तो ये 1945 में। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखनी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। देखिए आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। चार आपको दे रखे हैं, इनमें से 3 जोड़े तो सुमेलित हैं लेकिन एक जोड़ा सुमेलित नहीं है। देखिए अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल में इनको कैद किया गया था, बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, ये भी सही दे रखा है। इसके अलावा विजय सिंह पथिक टोटगढ़ जेल, ये भी सही है। जोरावर सिंह बरेली जेल, ये आपको गलत दे रखा है इसके अंतर्गत। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? तो देखिए करौली के अंतर्गत आंदोलन किया था कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में। मानगढ़ हत्याकांड कौन से जिले में स्थित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। ऐतिहासिक स्थल है मानगढ़, राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ये बांसवाड़ा में है, अभी अपन बात कर चुके हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा नहीं था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, साधु सीताराम दास भी थे, विजय सिंह पथिक भी थे, लेकिन छगनलाल या चौपासनी वाला ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही है? तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई है? कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? तो देखिए इसमें अंजना देवी जेल गई थी, रत्ना शास्त्री भी गई थी, नारायणी देवी भी गई थी, लेकिन कालीबाई डूंगरपुर के रास्तापाल की रहने वाली थी, जो अपने अध्यापक के प्राणों की रक्षा करने के लिए खुद शहीद हो गई थी, ये जेल नहीं गई थी, घटनास्थल पर इनकी मौत हो गई थी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। विजय सिंह पथिक के बारे में आपको 4 कथन दे रखे हैं और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है विजय सिंह पथिक के बारे में। तो देखिए रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे विजय सिंह पथिक, बिल्कुल थे। इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा स्थापित की थी, विजय सिंह पथिक ने, बिल्कुल की थी। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी, बिल्कुल की थी। साधु सीताराम दास के साथ में मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया था, बिल्कुल किया था। ये चारों ही जो कथन है वो आपको विजय सिंह पथिक के बारे में सही दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डाबड़ा कांड है वो कौन से क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? जोधपुर के किसानों से संबंधित है। कांगड़ा जो कांड है वो बीकानेर के किसानों से संबंधित है, और डाबड़ा कांड है वो जोधपुर के किसानों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वो समाचार पत्र है विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? कौन सा वो समाचार पत्र है इन चारों में से जिसको 1920 में विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा से प्रकाशित किया गया था? तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र से विजय सिंह पथिक का संबंध है। सन 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? तो ये मैं आपको बता चाहूँ डूंगरपुर के रास्तापाल की रहने वाली थी, रास्तापाल कांड में ये शहीद हुई थी। फिर आपको देखिए 4
दे रखे हैं कांड, आपको काल क्रमानुसार इनको अरेंज करके बताना है कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो देखिए इनमें सबसे पहले मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में निमोचना हुआ था, फिर चंडावल कांड हुआ था और फिर डाबड़ा कांड हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपको 4 नेताओं के नाम दे रखे हैं और बताना है कि किन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो देखिए साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत भाग लिया था, विजय सिंह पथिक ने भी लिया था, माणिक्यलाल वर्मा ने भी लिया था और नारायणी पटेल ने भी लिया था। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम तो ये अपन बात कर चुके हैं, भूप सिंह। साधु सीताराम दास कौन से किसान आंदोलन से संबंधित थे? साधु सीताराम दास कौन से किसान आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी, ऑप्शन सेकंड। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए भील आंदोलन अलग है और भगत पंथ अलग है। भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी, जबकि भील आंदोलन का नेतृत्व है मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की कौन सी रियासत से संबंधित है? तो निमोचना तो आप सभी को पता होगा अलवर से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। प्रारंभ में बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि 1897 से लेकर 1941 तक चला था, आपको बताना है 1913 ईस्वी को इसका नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनाई गई थी? तो देखिए ये 1931 में बनाई गई थी। किस वर्ष निमोचना अलवर दुखांत घटना हुई थी? तो 1925 में हुई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन सी जाति के किसान सबसे ज़्यादा संख्या में थे? तो दाखड़ जाति के किसान थे। ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन किस से संबंधित है? तो ये आपका बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। 22 जून 1960 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान के ऊपर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो देखिए ये आपका जाट किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा? 4 आपको किसान आंदोलन दे रखे हैं। प्रथम किसान आंदोलन राजस्थान का कौन सा है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन है, जो कि सबसे लंबे समय तक चला था विश्व में। अगला दे रखा है शेखावाटी में गांव कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो किशोरी देवी के नेतृत्व में ये काम हुआ था। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो एकी आंदोलन का सूत्रपात है वो मोतीलाल तेजावत ने किया था। एकी आंदोलन यानी कि भीलों को एकत्रित करने का, एक सूत्र में पिरोने का काम किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। भील व गरासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये काम गोविंदगिरी के द्वारा किया गया था। संप सभा का नाम आ जाए तब तो आपको गोविंदगिरी करना है, और एक ही आंदोलन का नाम आ जाए तब आपको मोतीलाल तेजावत करना है। किस स्थान पर हुए किसानों के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है? तो देखिए निमोचना हत्याकांड को बताया। निमोचना हत्याकांड है वो आप सभी को पता होगा अलवर से संबंधित है। चेतावनी चुंगटिया नामक कविता किसके लिए लिखी गई थी? देखिए किसके लिए लिखी गई थी ये पूछा है, किसने लिखी थी ये नहीं पूछा है। एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी इसका आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया था, जिसमें मैंने आपको ये कहा था किसके द्वारा लिखी गई थी चेतावनी चुंगटिया। वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट थे जो कि इसका आंसर फतेह सिंह दे रहे थे, लेकिन किसके लिए लिखी गई थी इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तब इसका आंसर क्या होगा? फतेह सिंह होगा। अब किसने लिखे थे ये क्वेश्चन आगे आ जाएगा, थोड़ी देर आप वेट कीजिए। देखिए अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? आचार्य श्री तुलसी जी हैं। एकी आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? एकी आंदोलन कौन से स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो मातृकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? किसान आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले राजस्थान में कहाँ पर हुआ था? तो बिजोलिया में हुआ था। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? तो प्रताप समाचार पत्र इसका आंसर हो जाएगा। बूंदी के शासन के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा आंदोलन था? बूंदी के शासन के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा
आंदोलन था। तो बरड़ का किसान आंदोलन इसका आंसर हो जाएगा। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? अशोक परमार को उपरमाल की जो जागीर है वो किससे प्राप्त हुई थी? तो किससे प्राप्त हुई थी? ये महाराणा सांगा से प्राप्त हुई थी। रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? तो रूपाजी और जो कृपाजी हैं वो बेंगू किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो संगठित जो किसान आंदोलन राजस्थान में वो आपका कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बिजोलिया से प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो ये अंजना देवी चौधरी, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसका जो अगला पार्ट है वो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिलहाल अपना सपोर्ट आप जरूर दिखाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दिया जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।